नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस गांव से देख रहे हैं। जो अंग्रेजों के समय नहीं हुआ, सांसद अवधेश प्रसाद ने कारोरी पेशाब कांड पीड़ित से की मुलाकात, योगी सरकार पर भार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोरी के इलाके में दिवाली के दिन एक मानवता की शर्मनाक करने वाली घटना हुई थी। यहां पर एक 70 साल के बुजुर्ग रामपाल रावत के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। आरोप में उन्हें कथित तौर पर पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना में इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती आप समेत तमाम नेताओं के हमला बोला। इसी क्रम में अयोध्या में के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की पीड़ित रामपाल रावत से मुलाकात की। सपा सांसद ने कहा कि ऐसा अभी अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ जो आज योगी बाबा के राज में हुआ है। यूपी को फार्म हब बनाने की मदद करेगा जापान। बैठक में 125 कंपनियों ने लिया हिस्सा, बड़े निवेश की उम्मीद। लखनऊ उत्तर प्रदेश देर के फार्म यूटिल हब बनाने के जापान की कंपनी मदद करेंगे। इसके लिए जापान की कई बड़ी कंपनियां भारतीय फार्म कंपनी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकती हैं। शुक्रवार को यूपी फार्म सेंटर के निवेश बढ़ाने के लिए जापान प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार ने अधिकारियों पर की चर्चा। अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर लिखा आई लव मोहम्मद, करनी सेना हमला, पुलिस बल तैनात। गांव भगवानपुर के 2 बुलकांडी के 3 मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद देखा गया, जिसकी जानकारी होने पर करनी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर यागेंद्र सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को साथ गांव में पहुंचे। पुलिस आनन फानन मंदिर पर लिखे गए आई लव मोहम्मद को मिटाने लगी तो कार्यकर्ता कार्रवाई नहीं तक की मिटाने तक अड़ गए। यूपी के तापमान और गिरावट के आसार। 29-30 अक्टूबर को दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना। 25 अक्टूबर को प्रवेश पश्चिमी पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों के देर रात सुबह के समय कहीं धुंधली छाया कोहरा छाने की संभावना। इसी तरह 26 और 27 अक्टूबर को भी प्रदेश दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। साथ ही सुबह के देर रात समय धूल छाने की संभावना। 28 अक्टूबर को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सुबह और देर रात धुंध छाने के आसार जताए गए हैं, जबकि 30 अक्टूबर के पूर्वी जिले के बारिश होने का अटल जारी हुआ। तापमान में गिरावट। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह अनुसार आगामी 28 घंटों में दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय प्रदेश की कई सक्रिय मौसम तंत्र प्रभारी नहीं, जिसके चलते 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में आसमान साफ हो मौसम शुष्क रहने की संभावना। बाल बाल बची। योगी की मंत्री बेबी रानी मौर्य एक्सप्रेस पर ट्रक ने उनकी कार पर मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को शुक्रवार देर रात फिरोजाबाद के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर हुए एक सड़क हादसे पर बाल बाल बच गई। हादसे के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य को एक्सप्रेस के पर बढ़ते सड़क पर हादसों की चिंता जताई। अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे हादसों को रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। कानपुर में दिल दहलाने वाला कांड। 5 साल की मासूम को किडनैप कर मार डाला। बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था। यूपी के कानपुर में युवक के 5 साल की बच्ची का अपहरण, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जांच के सामने आया कि आरोपी की नजर बच्चे की मां पर थी। बच्चे को आरोपी युवक चॉकलेट के बहाने अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसका शव पांडे नदी के बरामद किया गया। इसके मामले में जुटा सीसीटीवी भी सामने आया। यूपी की सेना भर्ती में पहुंची बेटी, नौकरी पक्की समझ परिजनों ने पूरे गांव में घुमाया। सच्चाई सामने आई, उड़ गए होश। महाराजगंज जिले में एक एनआईसीसी छात्र ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों के झांसे में लिया। उसने फर्जी रेकमेंड और मेडिकल्स करवाकर फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर 2,70,000 ठगी की गई और घर पहुंचाने पर परिवार ने उसका जोरदार सम्मान किया। लेकिन अब सच्चाई सामने आई पर छात्र ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा कारनामा। अब सचिन तेंदुलकर रह गए पीछे। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वापसी के बाद कमाल की बल्लेबाजी अभी तक की है। कंगारू टीम के खिलाफ एडिलेड वनडे में 73 रन की पारी खेलने के बाद सिडनी में तीसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा। उन्होंने इस पारी के दौरान एक बड़ा कारनामा भी किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 2500 वनडे रन पूरे कर लिए हैं। इस मामले में वह विराट कोहली से तो आगे ही हैं, बस यही उनके आगे सचिन तेंदुलकर भी रह गए। इस मैच में उनके निशाने पर एक बड़ा रिकॉर्ड।
सीएम योगी का मिशन पॉवर्टी उज्ज्वला को लेकर अटल आवास तक मिलेगी गरीबों को सौगात। योगी सरकार यूपी में गरीबी मुक्त बनाने के लिए जीरो परमानेंट अभियान के लिए मिशन के रूप में संचालित करने का संकल्प लिया है। इस मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण लाभ दिलाने का और उन्हें बुनियादी सुविधाओं उज्ज्वला, स्वच्छता, शिक्षा, सम्मानजनक जीवन। योगी सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश जीरो परमानेंट अभियान को मिशन के रूप में संचालित करने का संकल्प लिया है। आयुष्मान कार्ड नहीं है, फिर भी इस स्कीम की मदद से यूपी में 5 लाख तक का कैशलेस हो सकता है इलाज। जानिए डिटेल। मुख्यमंत्री जन योजना उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई है राज्य स्तरीय पर स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत इन लोगों ने भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है वह योजना की सरकारी के साथ साथ डिटेल प्राइवेट अस्पतालों में भी कैशलेस के इलाज की सुविधा दे सकते हैं, जिसकी गरीबी और कमजोरी के वर्ग कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी में भी इलाज के वंचित रह जाएगा। योजना का फायदा उठाने के लिए ऑप्शन। चांदी की कीमत में आई 35,000 रुपए की गिरावट, क्या सोना भी गिरेगा औंधे मुंह? 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच चांदी की कीमत करीब 35,000 रुपए की गिरावट आई है। आज चांदी भारत में 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 15,500 रुपये, वहीं 1 किलो चांदी की कीमत करीब 1,55,000 है। अगर हम सोने की बात करें तो दिवाली सोने की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज फिर सोने की कीमत उछाल है। आज भारत में 24 कैरेट सोना 125 रुपये की गिरावट के साथ 12,562 प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 115 रुपये की गिरावट के साथ 11,515 प्रति ग्राम है। 18 कैरेट सोना 94 रुपये की तेजी के साथ 9,422 रुपये की प्रति ग्राम मिल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सोने कीमत पर फिर गिरावट देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।